आइए हम चलते हैं नागपुर के सदर बाज़ार में, जहां पर लॉरी पीटर नाम के जो जाने माने हॉकी खिलाड़ी थे, जिनको ध्यानचंद जिनके बाद हॉकी का जादूगर कहा जाता था। और लॉरी पीटर जो कहते थे कि हॉकी सिर्फ कलाई का खेल है, और उनका खेल देखने के लिए स्वयं ध्यानचंद जी जब जाते थे तो कितने गर्व की बात है नागपुर के लिए। इस नागपुर का नाम भारत में रोशन करने वाले लॉरी पीटर, उनका आज वही निवास नागपुर जिमखाना नाम से एक उनका जो था, जिसके भरोसे कम से कम 200 लोगों ने यहाँ पे सरकारी नौकरी पाई। इतने बड़े बड़े कप और शील्ड न जाने कितने चुनते हुए इनके पोतों ने आज इतनी मेहनत की, अपने देश के लिए, अपने नागपुर के लिए खेलते हैं, पर उनको एक भी सरकारी नौकरी नहीं है। क्योंकि स्पोर्ट्समैन बनने के लिए एक अच्छे डाइट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आइए चलते हैं लॉरी पीटर, जिनके कारनामे तो ऐसे ऐसे है कि जो बताएं कि ओलंपिक प्लेयर का एक नागपुर में जो मैच हुआ था, जिसके अंदर हॉलैंड और न्यूजीलैंड और नागपुर में जो खिलाड़ियों ने खेला था, उसके अंदर उन्होंने वो करिश्मा बताया कि वो भी चर्चा का विषय रहा लॉरी पीटर का। तो आइए चलते उनके पोते सनी जी, आपका नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम एंथनी पीटर है और मैं स्पोर्ट्स टीचर हूँ। और हम लोग जो नागपुर जिमखाना जो मेरे दादा का क्लब है, उसे रन अभी भी करते हैं। उन्होंने काफ़ी समय पहले स्टार्ट किया था, 1956 के आसपास की कुछ बात है। उससे आज हम वापस से ने कुछ 7 to 6 ईयर से हम लोग रन कर रहे हैं। और वो आप जैसे देख रहे हैं कि हमने काफ़ी ने लाइक गर्ल्स बॉयज़ दोनों टूर्नामेंट में ट्रॉफी जीती है। सो बस ये मेरा परिचय है फिलहाल। अब ऐसे शख्स के सामने खड़े हैं, तीनों पोते से तो हमने बात कर लिया, परंतु उनके जो बड़े बेटे क्लॉडियस पीटर, जो आर्थिक परिस्थिति के कारण आज भी वही है, उनका परिवार वही है, परंतु आज वो भी ज़्यादा से ज़्यादा नाम कमाने के लिए तीनों बच्चों को जितना सहयोग करना है स्पोर्ट्स में वो करते रहते हैं। तो लॉरी पीटर जी, अपने डैडी के बारे में, वतन के बारे में क्या बोलना चाहेंगे क्लॉडियस पीटर? मेरे पिताजी का हमेशा एक ही बात कहना था कि आप जो भी कहते हैं देश के लिए कीजिए। और मेरा उनसे इस बात को लेकर विवाद होता था कि देश का भी काम है कि अपने नागरिकों का ख्याल रखना चाहिए। ताली दो हाथ से बचती है, लेकिन उन्होंने कहा हमेशा कि नहीं, आपने देश को क्या दिया है ये ज़्यादा अहमियत रखता है। लेकिन मुझे ये चीज़ की बड़ी कमी महसूस हुई है कि देश ने कभी उनके लिए कुछ नहीं किया। आज जैसा एक खासदार, विधायक, नगर सेवक चुना जाता है तो उसको मानधन दिया जाता है, रिटायरमेंट 5 साल के बाद उसको पेंशन दिया जाता है। और जो खिलाड़ी देश का प्रतिनिधि करते हैं, उनके लिए ना कोई मानधन है, ना कोई पेंशन है, ना कोई स्कीम है, ना उनके नाम पे कोई सड़क बनती है, ना उनके नाम पे कुछ किया जाता है। जो कुछ किया जाता है सिर्फ नेताओं के नाम पे किया जाता है। जो नेतागिरी करता है इस देश में, क्या सिर्फ नेताओं ने ही देशभक्ति दिखाई है क्या? देश के खिलाड़ियों ने, देश के अन्य लोगों ने देशभक्ति नहीं दिखाई क्या? तो उनका देश के ऊपर कोई अधिकार नहीं है क्या? उनको देश से कुछ प्राप्त होना नहीं चाहिए क्या? उनके परिवार को कुछ मिलना नहीं चाहिए क्या? आज एक नेता मरता है तो उसकी पार्टी उसको, उसके बेटे को, उसकी बेटियों को टिकट दी जाती है, लेकिन एक खिलाड़ी के परिवार की तरफ देश कोई ध्यान नहीं देता है। अगर देश ध्यान दिया होता तो आज हमारे परिवार से भी 4-6 जन जो है देश का प्रतिनिधि कर सकते थे। आज जैसा महाराष्ट्र का प्रतिनिधि किए मेरे बेटों ने, वैसा देश का भी कर सकते थे। लॉरी पीटर के सुपुत्र क्लॉडियस पीटर कहते हैं कि अगर स्पोर्ट्स में हम जैसे गरीब और आर्थिक कमज़ोर है, तो ऐसे लोगों की तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी देश के लिए प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। परंतु हर जगह बात आती है, क्योंकि लॉरी पीटर के समय भी ऐसा हुआ, जब देश की कप्तानी की बात आई थी, जब वो इंटरव्यू के लिए गए थे, तो सिलेक्शन के समय पर आर्थिक परिस्थिति के कारण ही उन्होंने अपने साथी को ही उन्होंने आगे बढ़ा दिया और अपने आप को बोला कि ठीक है, मैं उतना खर्चा बेयर नहीं कर पाऊँगा, आज मेरी ऐसी परिस्थिति नहीं है। तो देखिए, जिसको भारत का प्रतिनिधित्व मिलने वाला था, ऐसा व्यक्ति भी अपने आप को पीछे पाँव खींच लेता है। तो ये होती है आर्थिक परिस्थिति खराब होने के कारण। तो आइए आगे चल के नागपुर जिमखाना के बारे में भी 2 शब्द कहेंगे हमारे क्लॉडियस पीटर जी। नागपुर जिमखाना जो है, जो मेरे पिताजी ने शुरू किया था, उसको आज मेरे बच्चों ने आगे बढ़ा के रखा है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि बच्चों ने अपने दादा का नाम, दादा का सपना आज भी लेके उसको